हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब मैंने अपनी वीडियो लाइव की, उसके बाद थोड़ा सा मैंने नैप लिया आधे घंटे की, और बस उठ करके पानी पी रही हूँ। बहुत प्यास लगती है यार इस टाइम पे, वैसे भी गर्मी का मौसम है। तो मतलब पहले तो ऐसा होता था मैं बॉटल में पानी रखी रहती थी जब मैं इंदौर में मतलब ऑफिस जाती थी। अब तो ऐसा है घर में रहना है तो ग्लास में, जब भी पानी पीना है तो ग्लास में ले करके पीते रह गए अपने। तो बस अब चलिए चलते हैं किचन के अंदर। तो किचन में जाकर थोड़ा सा मैसी सा हो रहा है किचन, तो उसको सब एक सा कर देती हूँ। रोटी का डब्बा अंदर रख देते हैं, और ये कुकर वगैरह मतलब खाना पीना तो सबका हो ही गया है, तो बर्तन खाली कर देते हैं। क्योंकि अब मेड है जो, वो आने वाली होगी शाम को बर्तन वॉश करने के लिए, तो बर्तन उसको निकाल करके दे देते हैं जो भी दोपहर के खाने के खाली हो जाते हैं। तो जब सब खाना खा लेते हैं ना, तो उस हिसाब से छोटे छोटे बर्तन में खाना जो भी बचा हुआ खाना उसको रख देते हैं। तो चावल वगैरह आप जैसे देख रहे हो सब बच गया है, तो इसको मैंने रख दिया, उसको भी साइड में रख दूँगी मैं ढक करके। और ये सब्ज़ी आई हुई थी, धुल गई थी, इसको बस मुझे फ्रिज में रखना है। तो गोभी को डाल दिया है, और ये खीरा आया हुआ है, कद्दू आया हुआ है, तो इन सब को मैं एक बास्केट में रख करके फ्रिज में रख देती हूँ। और साथ में ये प्लेट्स इतनी गंदी नहीं है, मतलब कि बाहर धोने रखने लायक नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी पानी का निशान आ जाता है ना, तो बस वही इसलिए मैं इनको यहीं पे ही वॉश कर दे रही हूँ। और बस एक कपड़ा फिर से गैस पे मार दिया है मैंने। और अब मम्मी की चाय बना रही हूँ। मम्मी मतलब चाय पीने का टाइम ही हो गया है, 3:30-4 बज रही है करीब। तो मेरा तो चाय पीने का मन नहीं है, तो मम्मी बस की बना रही हूँ मैं आज। तो ये वाला पैन खाली हो गया था दूध का, तो इसे पानी डाल करके और चाय रख देते हैं। तो मैं दूध, पानी, चाय पत्ती, शक्कर सब एक साथ रख देती हूँ, और ये पकता रहता है बहुत देर तक की। जब अच्छे से पक जाता है उसके बाद ही मैं चाय छान देती हूँ। और ना मेरी अभी चंदिया वाली मम्मी आई हुई थी ना, मायके वाले से सब जब आए हुए, तो मम्मी बहुत सारा खाने का सामान लेकर आई थी। तो ये बेर भी लेकर आई थी, खट्टी मीठी, बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी इनको बॉईल करना है, बट कुछ ना कुछ मैं कर ही नहीं पाती थी। मैं बोला आज खाने का मन कर रहा है तो खाते हैं। तो खट्टी मीठी सी बेर बहुत टेस्टी लगती हैं। इनको धूप में सुखा देते हैं, फिर इसके बाद ये ऐसी हो जाती हैं। मतलब रेडीमेड ही मिलती हैं सूखी बेर, रेडीमेड क्या मतलब मार्केट में मिलती है। तो कुकर में इसमें डाल दिया मैंने बेर धो करके, और थोड़ा सा गुड़ डाल देंगे। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कितना क्या डालेगा, तो मैं बस अपने अंदाज के हिसाब से डालते जा रही थी। हालांकि परफेक्ट बनी थी जैसी मिलती है हमारे यहाँ पे, तो ये मार्केट में बहुत मिलती थी। छोटे में हम लोग बहुत खाते थे इनको, अब तो कुछ नहीं मिलता है खैर ये सब। तो पानी डाल दिया है इसमें थोड़ा सा, आधी गिलास करीब, थोड़ा सा नमक डाल करके प्रेशर कुक कर देंगे। तो करीब 2-3 सीटी आने तक की इसको पकाएंगे, और तब तक की ये पकेगी। यहाँ पर मम्मी की चाय भी बन गई है, तो छान करके मम्मी को चाय दे देते हैं। अब बस मैं लेटी हुई हूँ। एक्चुअली वो बेर वेर लगा कर आई, मम्मी को चाय दिया, उसके बाद मैंने झाड़ू लगा ली है घर पे। थोड़ा सा लेट गई हूँ। टाइम हो रहा है 5:05, और मैं सोच रही हूँ अब नन्नू को 1 घंटे पढ़ा लिया जाए, क्योंकि फिर ना रात हो जाती है ना शाम हो जाती है, तो थोड़ा सा फिर थक से जाता है ना, मन भी नहीं करता है। और फिर उसके बाद या मैं पता है ये सोचती हूँ, अभी तो चलो नन्नू है तो बहुत अच्छे से फिर भी मैनेज कर पा रहे हैं हम चीज़ों को, लेकिन जब दूसरा बेबी आ जाएगा जब, तो कैसे कैसे होगा सच में। मतलब नन्नू को भी पढ़ाई, बेबी की इतनी सारी केयर हो जाती है, न्यूबॉर्न बेबी की। हालांकि मैं उस टाइम पे सोमा आने लगेगी, लेकिन फिर भी सोमा को तो मैं अभी बुला लूँ, लेकिन ये लग रहा है 3rd वेव चली जाए कोरोना की, फिर बुलाए तो ज़्यादा अच्छा है। और देखते हैं 1-2 महीने बाद मैं बुला लूँगी वैसे सोमा को। और बस अभी यही है कि टेंशन हो जाती है कई बार सोचने बैठो तो, पर ठीक है निकल जाएगा नन्नू। मुझे ऐसा लगता है फिर बड़ा वाला बच्चा थोड़ा सा समझदार हो जाता है। वैसे भी नन्नू की ऐसे कुछ खास नहीं है कि नन्नू का सब काम करना पड़ता है, काफ़ी कुछ वो खुद से कर लेती है अब। इनफैक्ट कुछ ऐसे उसको बोलो ना, नन्नू पानी डाल देना, 1 गिलास सो ला कर दे देगी, मटके से भर के दे देगी। मतलब ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना बहुत 2-2.5 साल के, उनके साथ बहुत दिक्कत होती है कि एक एक चीज़ करो। तो अभी ये है कि चलो देखा जाएगा, अब करना तो है ही दूसरा बेबी, तो देखा जाएगा। कई लोग मुझसे आपका ये प्लान बेबी की नहीं है, तो हाँ प्लान है हमारा। कोविड की वजह से, कोविड का सिचुएशन शांत हुआ तो हमने प्लान किया, और फिर जैसे ही मैंने कंसीव किया, और आपको पता ही है फिर कोरोना ने दस्तक दे दी थी। तो खैर ठीक है। बस तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, नन्नू को पढ़ाऊँगी। बेर खा लेते हैं पहले, वरना शाम हो जाती है, हमारे यहाँ पे शाम को नहीं खाई जाते हैं बेर, तो अभी खा लेते हैं, फिर उसके बाद नन्नू को पढ़ाएंगे, फिर मैं आपसे मिलूँगी।
अब यहाँ आकर के देखा तो बेर पक चुकी है, मतलब प्रेशर तो निकल ही गया था। अब बस इसको ना एक बोल में निकाल लेंगे और ऊपर से काला नमक स्प्रिंकल कर लो और फिर खाओ, बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं अपने लिए, मम्मी के लिए निकाल रही हूँ। नन्नू को इतनी पसंद नहीं है, उसने कभी देखा नहीं है ना, तो वो नहीं खाती है। अब मैं आपसे नन्नू को पढ़ाने के बाद मिल रही हूँ, तो थोड़ा सा मैंने सोचा स्किन केयर कर लिया जाए। तो ये मैं शीट मास्क लगा रही हूँ गुड वाइब्स का, लेमन शीट मास्क है। गर्मी के लिए तो बहुत ही अच्छा है यार, एक बार आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो इसमें सीरम इतना ज़्यादा भरा हुआ है ना, आप देखना, मैं आपको इसको जब निकालूंगी ना तब दिखाऊंगी। स्किन देखना आप, इतनी ग्लो करेगी इसको निकालने के बाद। वैसे मैंने इसके पहले पर्पल का शीट मास्क ट्राई किया है, गुड वाइब्स का मेरे ख्याल से मैं फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये शीट मास्क आप देखोगे इतने अच्छे से आपके फेस पे स्टिक हो जाता है ना, इसके बाद आपको जो करना है वो करो। तो मैंने तो यही किया, नन्नू की बुक्स वगैरह जो ही पढ़ा करके फ्री हुई हूँ, तो बुक्स, पेंसिल, कंपास बॉक्स सब रखा हुआ है यहीं रूम में, तो ये सब भी मैंने साफ़ कर दिया। और ऐसा नहीं कि वो निकल जाए, बस 15 मिनट मैंने लगे रहने दिया। फिर इसके बाद देखिएगा आप, इतना ज़्यादा ये हाइड्रेटिंग है, देखिए कितना ज़्यादा है ना इसमें सीरम। बस इसके बाद आपको ऐसे मसाज दे रही है, जितना भी एक्स्ट्रा सीरम है ना वो आपकी स्किन एब्जॉर्ब कर ले, नेक पे, आई के अपने चारों तरफ ऐसे लगा लो और बस मस्त हो जाएगी आपकी स्किन। और हाँ, अभी पर्पल पे सेल भी चल रही है, 27 लास्ट डेट है और 50% करीब ऑफ चल रहा है सारे ब्रांड्स पे, वॉ पे, गुड वाइब्स पे, स्टिक वर्की पे, एल्प्स गुडनेस पे, एनवेबे पे, मेबेलिन पे करीब 40% का ऑफ है। तो सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर कुछ भी आपको लेना हो ये शीट मास्क को, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट हो गई थी। सुनो, डस्टिंग क्यों कर रही हो? अरे आज पार्टी है इसीलिए। किसी पार्टी है? वो पार्टी पे अच्छा साफ तो करना ही होगा। कौन आ रहा है पार्टी में? अरे पापा बस सारे और भी आएंगे, जैसे कमला आंटी कल रात को आएंगी तो होंगी। मम्मी, कमला आंटी आ रही पार्टी में? हाँ। तो कमला आंटी को आपने बोल दिया कि आना है? हाँ हाँ, मैं बोल दिया मैंने। क्या बोला था आपने, क्यों हो रही है पार्टी? क्योंकि अभी तो नहीं बोला, मगर अब बोलोगे। अच्छा, तो आज नन्नू तो शाम से लगी हुई है डस्टिंग वस्टिंग करने में। उसको बोलो तो बोलती है कि पार्टी होने वाली है। खैर, ये एक और चीज़ मम्मी ने भेजी थी चंदिया से, इधर से बोलते हैं इनको। ये चावल से बनते हैं, चावल के आटे से शायद गुड़ में डालते हैं। ये ऊपर से आप दाने दाने देख रहे हैं, खसखस लगा हुआ है। इसके अलावा भी मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें लेकर आई थी, जैसे खोवे की जलेबियाँ लेकर आई थी, बेसन के लड्डू लेकर आई थी, बाज़ार के भी नमकीन वगैरह। बट उस टाइम पर मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो आपको सही से मैं ना दिखा नहीं पाई थी। हे गाइस, आज एक्चुअली ना बाहर हमारे चाचा जी आए हुए हैं। मेरे जो रियल चाचा जी हैं, मतलब कि चाचा ससुर, सौरभ के चाचा जी ऐसा बोलो, तो दो हैं। तो दो चाचा जी राजनगर में रहते हैं। मतलब मेरे जो फादर इन लॉ थे वो लोग 3 भाई थे, सबसे बड़े मेरे फादर इन लॉ थे, फिर 2 चाचा जी हैं, तो राजनगर में रहते हैं वो लोग। तो बड़े वाले चाचा जी आए हुए हैं, वो अक्सर आ जाते हैं मम्मी से मिलने के लिए कि मम्मी क्या कैसी है, होता है उनको। तो उनके लिए मैंने चाय बनने के लिए रखी है। और नन्नू तो बस दादू दादू करे जा रही है जब से आए हुए हैं वो। तो जब भी अगर चाचा जी आते हैं ना, नन्नू दादू दादू करती रहती है। जब भी वो राजनगर जाती है तो बहुत मन लगता है। राजनगर में भी जब सब लोग रहते हैं, उनका सबका मन बहुत लगता है नन्नू के साथ में। और बट वही कोविड की वजह से भी जाना आना काम है, वरना वहाँ भी बहुत अच्छा लगता है। सो बाहर मम्मी और चाचा जी बात कर रहे हैं, तब तक कि मैं यहाँ पूजा वूजा कर दे रही हूँ। और साथ में डिनर की भी तैयारी कर दी है मैंने थोड़ा देर बाद, उसके पहले मैंने रेस्ट किया था। तो आज ना बहुत सिंपल खाना बनाने वाली हूँ। ये है मूंग की वड़ियाँ, इनकी सब्ज़ी बना रही हूँ। और ये बहुत जल्दी से ना, मतलब बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए, उसकी सब्ज़ी थोड़ी सी बनाओ ऐसा लगता है बहुत सारी सी है। और बहुत ज़्यादा ग्रेवी, मतलब पानी डाल के बनाना पड़ता है, वरना थोड़ी देर में ना ये गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पर घी में इसको थोड़ा सा भून लिया है, आप देख रहे हो, लाइट ब्राउन होने तक की। और बस इसके बाद फिर ग्रेवी की तैयारी करेंगे। तो ग्रेवी वैसे हम जब बड़ी की बनाते हैं ना, तो हम लोग प्याज नहीं डालते हैं, बस नॉर्मल टमाटर की अच्छी लगती है। तो टमाटर को मैं ग्राइंड करूँगी, तो इसमें मैंने 4-6 कलियाँ लहसुन की और 1-2 हरी मिर्च डाल दी है, इसको ब्लेंड कर लिया है। और बस कढ़ाई में तेल डालने के बाद, जैसे हम नॉर्मल ग्रेवी बनाते हैं ना, जीरा वगैरह डाल करके, बस वैसे ही बनाना है। तो हल्दी मैं पहले डाल दे रही हूँ। धनिया पाउडर मैं ना तेल के साथ नहीं डालती, वरना मुझे लगता है कि धनिया पाउडर मैं डालूँगी कोई भी सब्ज़ी बनाते हो तो जल नहीं जाए वो, स्पेशली जब मुझे प्याज नहीं डालना होता है। तो वैसे तो क्या है, तेल ज़्यादा सा होता है, प्याज ज़्यादा सी होती है, उसमें डाल लो। बिना प्याज के थोड़ा सा वो लगता है। तो जब ये टमाटर थोड़े से भून गए ना, तब मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला। और जब तक ये भुनेगी, और यहाँ पर मैंने ना
मसाले का डब्बा मुझे नीचे रखना था, तो मैंने बड़ी में गरम मसाला डाल करके और उसको नीचे खिसका दिया था मसाले के डब्बे को, कि जब तक ये ग्रेवी पकेगी ना, मतलब प्याज टमाटर सॉरी भुनेगा, तब मैं बाद में बड़ी को डाल दूँगी। और साथ ही साथ मैंने आटा भी लगा दिया है पराठे के लिए। आज साथ में हम बनाने वाले हैं पराठा, क्योंकि आज मम्मी वैसे रोटी भी रखी हुई है सुबह की, और मम्मी पराठा अवॉइड करती, मम्मी नहीं खाती है और मुझे भी इतने पसंद नहीं, स्पेशली रात को। तो रोटी ही बनाऊंगी, मतलब पराठे बनाऊंगी, रोटी सुबह की रखी हुई है। और ये वड़ी क्या है, थोड़ा सा कुकर में पका दो तो और अच्छे से पक जाती है। तो बस अब इसके बाद मैंने 1-2 सीटी ले लूँगी तो कुकर में अच्छे से पक जाएगी। और ये आटा चोर आ गया है मेरे घर में, और आटा चुराया थोड़ा सा, और वो अपनी पार्टी की तैयारी करने में ही लगा हुआ है, शाम से पता नहीं क्या कर रहा है वो तो। और यहाँ पर मैं जल्दी से पराठे बना दे रही हूँ। पराठे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ना सौरभ लोगों का थोड़ा सा काम है, और पता नहीं है कब तक के आएंगे वो लोग। कभी कभी 12 भी बज जाते हैं, कई बार 1 भी बज जाती है, कई बार 11:30 बजे भी आ जाते हैं, अभी काम है जैसे। तो पराठे रात को एटलीस्ट 11-12 बजे, 12-1 बजे भी खाएंगे तो खाए जाएंगे, रोटी सच नहीं खाई जाती है। बस इसी रीज़न से मैंने पराठा बनाया। अगर 9-10 बजे खा रहे होते तो बात अलग थी। तो बस ये पटा वटा रख दिया मैंने वॉश करने के लिए। आटा बर्तन आपने देखा वो डब्बे में निकाल दिया है मैंने। और यहाँ सब्ज़ी देख लेते हैं तो अच्छे से पक गई है, धनिया पत्ती डाल करके, और बढ़िया इसको मिक्स कर देते हैं और जल्दी से मम्मी की प्लेट लगा देते हैं। तो मम्मी को पापड़ आपको पता है बहुत पसंद है, ये घर के बने हुए पापड़ हैं। पापड़ सेक दिया है, मम्मी के लिए सब्ज़ी रख दी है, और आज कच्चे आम की चटनी बनी थी सुबह तो वो रख दे रहे हैं। साथ में आम का अचार, रोटी हो गई और प्याज हो गई। और बस ये मम्मी को मैं प्लेट लगा कर दे देती हूँ। फिर इसके बाद नन्नू मैंने भी खा लिया था, और आज नन्नू की पार्टी हो रही है तो देखिए ये सब उसने सजा कर रखा है, आइसक्रीम वगैरह सब कुछ बताती हूँ क्या क्या है। डिस्पोजल में क्या ले रखा नन्नू? इस पे हाँ, इस पे तो वो पनीर की सब्जी है। अच्छा, पनीर की सब्जी है भाई यार। और ये क्या बनाया है, ये छोटे छोटे मम्मा का किचन का आटा लेकर के? ये और ये बिस्किट है। हाँ। और ये वो है क्या, डोनट्स। और ये क्या लौंग इलायची क्यों लेकर आ गई किचन का? ये थोड़ी सी वो ड्राई फ्रूट है। ड्राई फ्रूट्स है। और ये भी तो बता दिया ना, पनीर की सब्जी है। ये पनीर की सब्जी है। एंड ये व्हाट इज दिस? ये पानी का जूस है इसमें? नहीं, वो पानी घुसा इस पे, पानी पीने का है। और ये पानी के कप से, ये आइसक्रीम से। अरे भाई यार, तो खाएंगे पापन? हाँ खाएंगे। मुझे बैठा लिया नन्नू ने जबरदस्ती यहाँ पर। आज खा लेते खाना। चलो इसको बंद करते हैं अभी, अपन ये व्लॉग नहीं बनाते, अब खा लेते हैं ना नन्नू। तो चलिए छोटे से व्लॉग को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।